बिहार शरीफ का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। ये केवल एक शहर नहीं बल्कि प्राचीन भारत की शिक्षा, धर्म और राजनीति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ बिहार शरीफ के प्राचीन इतिहास के मुख्य पड़ाव दिए गए हैं। 1. ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का गौरव। प्राचीन काल में इस जगह का नाम ओदंतपुरी ओडंतपुरी था। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के प्रथम राजा गोपाल ने यहाँ एक महान बौद्ध महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। कहा जाता है कि यहाँ एक समय में लगभग 12,000 छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। तिब्बती इतिहास के अनुसार तिब्बत के प्रसिद्ध साम्य मठ संजय मोनेस्ट्री का डिजाइन इसी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय से प्रेरित होकर बनाया गया था। 2. बिहार नाम की उत्पत्ति। क्या आप जानते हैं कि पूरे बिहार राज्य का नाम इसी शहर से पड़ा है? मध्यकाल के दौरान यहाँ बौद्ध विहारों, मठों की संख्या इतनी अधिक थी कि तुर्क आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र को अज-ए-बिहार विहारों की भूमि कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यही नाम पूरे प्रांत की पहचान बन गया। 3. मगध की राजधानी और राजनीतिक महत्व। पाल वंश, पाल राजाओं के समय यह मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता था। सामरिक महत्व। पहाड़ियों से घिरा होने के कारण ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। बड़ी पहाड़ी किरण्य पर्वत पर आज भी प्राचीन काल के अवशेष मिलते हैं। 4. धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। बिहार शरीफ न केवल बौद्ध धर्म बल्कि जैन और सूफी परंपराओं का भी संगम स्थल रहा है। जैन धर्म भगवान महावीर का इस क्षेत्र से गहरा संबंध रहा है। इसके निकट ही पावापुरी स्थित है, जहां उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। सूफी परंपरा। 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शाह शरीफुद्दीन यहया मनेरी के यहाँ बसने के बाद बिहार नाम के साथ शरीफ शब्द जुड़ गया, जो इसके आध्यात्मिक सम्मान को दर्शाता है। 5. नालंदा के साथ जुड़ाव। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। इतिहासकार मानते हैं कि ओदंतपुरी और नालंदा आपस में शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए थे, जिससे ये पूरा क्षेत्र प्राचीन दुनिया का नॉलेज हब बन गया था। ग्रेटर दैन एक ऐतिहासिक तथ्य। 1190 के दशक में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को भारी क्षति पहुंची थी, जिसके बाद इस क्षेत्र का प्राचीन स्वरूप बदल गया और यह एक प्रशासनिक और सूफी केंद्र के रूप में उभरा। ग्रेटर दैन। क्या आप इस क्षेत्र के किसी विशिष्ट स्मारक जैसे बड़ी पहाड़ी या मखदूम कुंड के बारे में विस्तार से जानना चाहे?